मुबारक हो। नया साल शुरू होते ही बेनज़ीर प्रोग्राम की जानिब से दो बड़ी खुशखबरियों का ऐलान हो चुका है और इसके साथ साथ हुकूमत की जानिब से एक और बहुत बड़े इमदादी पैकेज का आगाज़ भी होने जा रहा है, जिसके तहत हर घराने को 10,000 से लेकर 15,000 रुपए तक की इमदाद दी जाएगी। लेकिन इस नए प्रोग्राम के लिए तमाम लोगों का PSER सर्वे होना लाजमी है। लेकिन इस PSER सर्वे का क्या प्रोसेस है, इस हवाले से हम आपको मुकम्मल तफसीलात फराहम करेंगे। अगर आप सब लोग इस नए प्रोसेस के ज़रिए अपना PSER सर्वे करवा लेते हैं तो फिर आप इस नए इमदादी पैकेज में अहल हो सकेंगे, वरना आप लोगों को इस नए पैकेज में बिल्कुल भी अहल नहीं किया जाएगा। और इसके साथ साथ जिन घरानों का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का सर्वे हो चुका है उनके लिए भी बड़ी खुशखबरी आ चुकी है कि हुकूमत की जानिब से अब रमज़ान पैकेज का आगाज़ किया जाएगा। तो उस रमज़ान पैकेज में बेनज़ीर प्रोग्राम में रजिस्टर्ड लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा और उनको 5-5 हज़ार रुपये घर बैठे उनके वैलेट में मुंतकिल किए जाएंगे, उनके अकाउंट में घर बैठे ट्रांसफ़र किए जाएंगे। और पिछली बार भी अक्सर काफ़ी सारे घरानों को बेनज़ीर प्रोग्राम के सर्वे के ज़रिए सिलेक्ट किया गया था और घर बैठे उनके इजी पैसा जैज़ कैश के वैलेट अकाउंट में 5-5 हज़ार रुपये भेजे गए थे और लोगों ने घर बैठे ही अपने इजी पैसा जैज़ कैश में 5,000 रुपये मंगवा कर उनको खुद ही इस्तेमाल किया था, यानी कि दूसरे अकाउंट में भी उन लोगों ने पैसे ट्रांसफ़र कर लिए थे। यानी कि मतलब मेरे बात करने का ये है कि हुकूमत की जानिब से अब रमज़ान पैकेज की जो इमदाद जारी की जाएगी वो इमदाद आप घर बैठे अपने वैलेट अकाउंट में खुद मंगवा सकेंगे, यानी कि अपने वैलेट अकाउंट में आए हुए पैसे खुद इस्तेमाल कर सकेंगे और इधर उधर भेज सकेंगे। तो जी हाँ नाज़रीन, इस हवाले से हम आपको मुकम्मल तफसीलात फराहम करेंगे कि इसका क्या प्रोसेस होता है, किन लोगों को घर बैठे वैलेट अकाउंट में पैसे मिलते हैं, इसके लिए कौन सा सर्वे इस्तेमाल होता है, क्या सिर्फ बेनज़ीर प्रोग्राम के सर्वे के ज़रिए लोगों को सिलेक्ट किया जाता है और कौन कौन से लोग इसमें अहल होते हैं, इस हवाले से भी हम आपको अपडेट करेंगे। क्योंकि जब हुकूमत की जानिब से रमज़ान पैकेज का आगाज़ हो जाएगा तो फिर आप लोगों के पास रजिस्ट्रेशन करवाने का मौका नहीं होगा। ये अभी आप लोगों के लिए मौका है कि अपने सर्वे आजकल मुकम्मल कर लें ताकि आप लोगों को रमज़ान पैकेज का आगाज़ होने से पहले ही सिलेक्ट कर दिया जाए और आप लोगों के पैसे आप लोगों को आसानी मिल सकें। बाद में ऐसा ना हो कि आपका सर्वे नहीं है तो आपको इसमें अहल भी नहीं किया जा सकता। तो इस हवाले से हम आपको इसी वीडियो में कुछ अहम तरीन हिदायत बताएंगे। इन पर आप लोग अगर अमल कर लेते हैं तो इंशाल्लाह साल 2026 के रमज़ान पैकेज में आप लोग आसानी से अहल हो सकेंगे। और इसके साथ साथ बेनज़ीर प्रोग्राम की नई किस्तों के बारे में भी हम आपको अपडेट करेंगे कि नई किस्तों का आगाज़ कब से होगा, नई किस्त में कितने पैसे आप लोगों को दिए जाएंगे और जो वैलेट सिम लोगों को मिली हैं इन वैलेट सिमों के ज़रिए कब से पैसे मिलना शुरू हो रहे हैं, वैलेट सिम के ज़रिए पैसे कैसे निकलवाने हैं, अपने अकाउंट में कैसे पैसे मंगवाने हैं, इस हवाले से भी हम आपको मुकम्मल तफसीलात से आगाह करेंगे। तो कोशिश करें कि वीडियो को मुकम्मल तौर पर गौर से सुन लीजिएगा। उससे पहले के मामूल के मुताबिक हम आप लोगों से एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं कि क्या आपको साल 2025 में हुकूमत की जानिब से किसी इमदादी प्रोग्राम के तहत कोई इमदाद मिली है? अगर हाँ आपको कोई इमदाद मिली है तो आप लोगों ने कमेंट्स में ये लिखना है कि हमें 13,500 रुपये बेनज़ीर प्रोग्राम से मिलते रहे हैं, या फिर रमज़ान पैकेज का 10,000 मिला है, या रमज़ान पैकेज का 5,000 साल 2025 में मिला है। तो आप लोगों ने उस इमदाद का हवाला लाजमी देना है। 13,500 मिलता है तो आपने 13,500 लिखना है। बाकी 10,000 या 5,000 रुपये जो रमज़ान पैकेज वाले मिले थे अगर वो आप लोगों को मिले हैं तो वो भी आप लोगों ने साथ लाजमी मेंशन करने हैं। बाकी दूसरी अहम बात हम आपको ये भी बताते चलें कि हुकूमत की जानिब से पिछले साल जिन लोगों को रमज़ान पैकेज मिला था उन लोगों के लिए इस बार ये एक काम लाजमी हो चुका है। ये हम आपको आगे वीडियो में बताते हैं। अगर आप लोगों ने ये काम मुकम्मल ना किया तो फिर आप लोगों को इस बार रमज़ान पैकेज में अहल नहीं किया जाएगा। और इसके अलावा जिन लोगों को पिछले साल कोई इमदाद नहीं मिली, यानी कि साल 2025 में उन्हें किसी किस्म की कोई इमदाद जारी नहीं की गई, तो उन लोगों ने इस वीडियो के कमेंट्स में नो लिखना है ताकि हमें ये भी पता चल जाए कि गरीब लोगों को हुकूमत की जानिब से पैसे दिए जा रहे हैं या नहीं। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि जिन लोगों को हुकूमत की जानिब से कोई इमदाद नहीं मिलती लेकिन वो लोग मुस्तहिक भी हैं, तो उन लोगों के लिए बड़ा आसान सा प्रोसेस है जो कि उन लोगों को पता ही नहीं कि इस प्रोसेस के ज़रिए लोगों को पैसे मिलते हैं। तो वो एक छोटा सा प्रोसेस है, वो भी आज की वीडियो में मेंशन करेंगे। तो अहम तरीन मालूमात की जानिब बढ़ते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके यूट्यूब चैनल सच फॉर यू को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि इमदादी प्रोग्रामों के हवाले से ऑथेंटिक मालूमात आप सब लोगों तक पहुँचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम आपको यूट्यूब चैनल सच फॉर यू पर खुश आमदीद कहते हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से साल 2026 की पहली किस्त कब
बाकायदा आगाज होने जा रहा है। इसमें तमाम मुस्तहिक लोगों को बहुत बड़ी इमदाद मिलने जा रही है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर वो लोग हैं जिनको पहले बेनज़ीर प्रोग्राम की किस्तें मिलती रहती थीं। उन सब लोगों को इस बार साल 2026 की पहली किस्त में 13,500 रुपए दिए जाएंगे। और यहाँ पे हम आपको साल 2026 की पहली किस्त का हवाला इसीलिए दे रहे हैं कि ये साल 2026 के पहले महीने में ये किस्त शुरू हो रही है, लेकिन शेड्यूल के मुताबिक ये साल 2025 के मुआहदे की आखिरी 3 महीनों की किस्त है। तो इस किस्त में आप लोगों को साल 2025 के मुआहदे के मुताबिक 13,500 रुपए मिलने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको 14,500 रुपए भी मिल रहे हैं। तो ये 14,500 रुपए सिर्फ उन लोगों को मिलने जा रहे हैं जिनको बेनज़ीर प्रोग्राम में इस बार नए सिरे से शामिल किया गया है। वो लोग पहली किस्त में बेनज़ीर प्रोग्राम में अहल हुए हैं, तो उनको पहली किस्त के तौर पर 14,500 रुपए मिल रहे हैं। बाकी आपको ये भी क्लियर करते चलें कि जिनको इस बार अभी 14,500 रुपए मिलना शुरू हो चुके हैं, उन लोगों को अब आने वाली जो नई किस्त फरवरी मार्च के महीने में शुरू होगी उसमें उन्हें पैसे नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि वो उन लोगों को 14,500 रुपए वाली किस्त एडवांस में मिलना शुरू हो चुकी है। बाकी जो लोग पहले से किस्तें लेते आ रहे हैं उनके लिए ये नोटिस आया हुआ है कि उनको अभी 13,500 मिलेंगे, लेकिन साल 2026 की जो पहली किस्त उनको मार्च के महीने में मिलनी है वो किस्त उन्हें 14,500 रुपए मिलेगी। लेकिन इस बार जो 13,500 रुपए की ये किस्त आ रही है, इसमें आप लोगों को बच्चों के तलीमी वज़ाइफ की डबल किस्त भी साथ जारी की जाएगी और कफालत किस्त भी होगी। और इसके साथ साथ अब हम आपको रमज़ान पैकेजेस के हवाले से मुकम्मल तफसीलात फराहम करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हर साल माह रमज़ान के महीने में हुकूमत की जानिब से रमज़ान पैकेज ज़रूर दिया जाता है। पिछले साल भी आप सब लोगों को याद है कि 10,000 और 5,000 रुपए मुख्तलिफ घरानों को मिले थे। तो सबसे पहले हम 5,000 रुपए वाले रमज़ान पैकेज के बारे में आपको बताना चाहेंगे कि ये 5,000 रुपए किन लोगों को इस बार दिए जाएंगे, ये घर बैठे आप सब लोगों ने कैसे वसूल करने हैं। तो सबसे पहले नंबर पर हम आपको ये बताते चलें कि पिछले साल जो रमज़ान पैकेज शुरू हुआ था उसमें भी 5,000 रुपए लोगों के वैलेट अकाउंट्स के जरिए मुंतकिल किए गए थे, यानी कि उनके सिम नंबर के ऊपर मैसेज आया था कि आपके इजी पैसा या जैज़ कैश के वैलेट में ये पैसे आ चुके हैं, 5,000 रुपए आप निकलवा लें। तो बिल्कुल इसी तरह से इस बार बेनज़ीर प्रोग्राम में जो लोग रजिस्टर्ड हैं उन्हीं को ही सिलेक्ट किया जाएगा, उन्हीं के ही जो सिम वैलेट होगी, वैलेट सिम जो बेनज़ीर प्रोग्राम की जानिब से दी जा रही हैं, इन्हीं वैलेट सिमों के ऊपर आप लोगों को रमज़ान पैकेज का 5,000 मुंतकिल किया जाएगा। और आप सब लोगों को ये कन्फर्म करते चलें कि 5,000 रुपए वाला रमज़ान पैकेज पूरे पाकिस्तान के लिए होता है। ये वफाकी हुकूमत की जानिब से शुरू किया जाता है। इस बार भी इस रमज़ान पैकेज का मुआहदा तय हो चुका है, आप सब लोगों को 5,000 मिलेगा और इसमें कोई इतना ज़्यादा अरसा बाकी नहीं, चंद एक हफ्ते कह लें कि चंद एक हफ्ते बाकी हैं और इस रमज़ान पैकेज की सिलेक्शन शुरू हो जाएगी, यानी कि जो लोग इसमें मुस्तहिक हैं उनकी लिस्टें बनना शुरू हो जाएंगी और जो लोग बेनज़ीर प्रोग्राम में रजिस्टर्ड होंगे उनका गुर्बत का स्कोर 32 से कम होगा, उन्हीं लोगों में से ही 5,000 रुपए की इमदाद के लिए लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। और जिन लोगों के पास वैलेट सिमें मौजूद होंगी उन लोगों को वैलेट सिमों के ऊपर ये पैसे दिए जाएंगे। बाकी जिन लोगों के पास वैलेट सिमें मौजूद नहीं होंगी उनको भी ये रमज़ान पैकेज मिल सकेगा, लेकिन उनके लिए सिर्फ ये एक शर्त होगी कि उनके बेनज़ीर प्रोग्राम में जो सर्वे के लिए नंबर रजिस्टर्ड हुआ होगा उस सर्वे वाले नंबर के ऊपर उनके वैलेट सिम में उनके लिए सिर्फ एक शर्त होगी कि बेनज़ीर प्रोग्राम के सर्वे में उन लोगों का जो नंबर रजिस्टर्ड है उसी नंबर के ऊपर वैलेट अकाउंट भी क्रिएट किया जाएगा। ये हुकूमत की जानिब से ऑटोमेटिक वैलेट अकाउंट क्रिएट किया जाता है, उस वैलेट अकाउंट में उनके 5,000 रुपए ट्रांसफ़र किए जाएंगे। लेकिन ज़्यादातर उन्हीं लोगों को ही इस बार इस रमज़ान पैकेज में अहल किया जाएगा जिनके पास बेनज़ीर प्रोग्राम की वैलेट सिम मौजूद होगी। तो अभी आप लोगों के पास सिर्फ यही काम है कि आपने अपना जो वैलेट सिम है ये लाजमी हासिल करनी है। ये वैलेट सिमें अगर आपको नहीं मिली तो बेनज़ीर प्रोग्राम के सर्वे सेंटर से या फिर बेनज़ीर प्रोग्राम के सरकारी अदायगी सेंटर से अपनी वैलेट सिमें हासिल करें। उन वैलेट सिमों के ज़रिए आपको ये रमज़ान पैकेज ऑटोमेटिक दिया जाएगा। और इसके अलावा एक और इमदादी पैकेज है जिसके तहत आप लोगों को 10-10 हज़ार रुपए के चेक पिछले साल मिले थे। इस रमज़ान पैकेज के लिए आप सब लोगों ने ये एक काम लाजमी करना है जो मैंने आप लोगों को वीडियो के शुरू में मेंशन किया था कि अगर आपको पिछले साल रमज़ान पैकेज का 10,000 मिला था तो इस सूरत में आप लोगों को एक काम लाजमी करना है, वरना इस बार आपको अहल नहीं किया जाएगा। तो इसका काम ये है कि पिछले साल आप लोगों को सिंपल PSER सर्वे की बुनियाद पर अहल किया गया था, लेकिन इस बार PSER सर्वे तो काफ़ी सारे घरानों का हो चुका है, लेकिन PSER सर्वे में एक एडिशनल कैटेगरी है, यानी कि तस्दीकी कैटेगरी, जिसमें घर घर लोगों का सर्वे हुआ है। तो जिन घरानों का घर घर PSER सर्वे मुकम्मल हो चुका है उन्हीं घरानों को इस रमज़ान पैकेज में सिलेक्ट किया
جائے گا। اور باقی جن لوگوں کا گھر گھر سروے ابھی تک مکمل نہیں ہوا ان کو اس بار رمضان پیکج میں شامل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ پی ایس سی آر سروے جو ہے اس سروے کو پہلے بالکل سمپل طریقے سے مکمل کیا گیا تھا، لیکن اب لوکیشن بیس کے ذریعے گھر گھر جا کر ڈیوائس کے ذریعے آپ لوگوں کا سروے کیا گیا ہے۔ آپ لوگوں کے گھر آنے کی مکمل تصدیق بھی اس میں شامل ہے۔ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ جو لوگ صوبہ پنجاب میں رہتے ہیں ان کے گھر میں پی ایس سی آر سروے والی ٹیم آئی ہوگی، انہوں نے یہ سروے مکمل کیا ہوگا۔ تو جن کا یہ سروے مکمل ہے وہ لوگ اس ویڈیو کے کمنٹس میں یس لکھیں، اور جن کا یہ سروے مکمل نہیں ہے وہ لوگ اس ویڈیو کے کمنٹس میں پی ایس ای آر لازمی لکھیں۔ باقی جو سمپل آپ لوگوں نے گھر بیٹھے اپنا سروے خود اپنے موبائل فون پر کیا تھا وہ سروے ابھی مکمل نہیں ہے، کیونکہ اب جو سروے پی ایس سی آر کا گھر گھر جا کر ٹیموں نے کیا ہے اس سروے کے ذریعے آپ کو سلیکٹ کیا جائے گا۔ امید ہے کہ آپ لوگ میری اس بات کو تو سمجھ چکے ہوں گے، لیکن یہ کام آپ سب لوگوں نے لازمی کرنا ہے، اپنے سروے والی ٹیم کا لازمی پتہ کرنا ہے۔ ہر علاقے میں یہ سروے والی ٹیمیں کام کر رہی ہیں اور کافی سارے علاقوں میں یہ سروے مکمل بھی ہو چکا ہے۔ تو جی ہاں، اب ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جانب سے جو اب پیمنٹس دی جا رہی ہیں، ان پیمنٹس کے متعلق کافی سارے لوگ پریشان ہیں کہ اس قسط میں کیا ویلٹ سم کے ذریعے پیسے ملیں گے یا ویلٹ سم کے بغیر پیسے ملیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ اس قسط میں ویلٹ سم کا استعمال نہیں کیا جا رہا، پرانے طریقے سے آپ کو پیسے ملنے ہیں، جس طرح ریٹیلر شاپ اور ادائیگی مرکز پر آپ لوگوں کو پیسے ملتے تھے، اس بار آپ لوگوں کو اسی طریقے سے پیسے ملیں گے، لیکن جو ویلٹ سم ہے اس کا موجود ہونا لازمی ہے۔ جن لوگوں کے پاس ویلٹ سم موجود نہیں ہوگی وہ لوگ پہلے ویلٹ سم نکلوائیں گے، اسی سینٹر پر ویلٹ سم نکلوانے کے بعد اکاؤنٹ وغیرہ کا کام مکمل ہوگا۔ ویلٹ اکاؤنٹ کی تصدیق ہونے کے بعد ان لوگوں کی بے نظیر پروگرام والی یہ قسط جاری ہوگی۔ اور جی ہاں، بے نظیر پروگرام کے پیسے چیک کرنے کے طریقے آپ کو بتانا چاہیں گے کہ 8171 پورٹل سے پیسے چیک کریں، باقی ہیلپ لائن نمبر ہے، اس نمبر کو نوٹ کر لیجئے 0800 پورا 26477، اس نمبر پر کال کر کے آپ لوگ پیسے چیک کروا سکتے ہیں۔ باقی ریٹیلر شاپ پر جا کر پیسے چیک کروا سکتے ہیں، یا پھر اے ٹی ایم اگر بحال ہو جاتی ہے تو اے ٹی ایم پر بھی پیسے آپ لوگ چیک کر سکیں گے، لیکن ابھی اس حوالے سے کنفرم نہیں ہے۔ اسی طرح مزید معلومات نیکسٹ ویڈیوز میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔